आखिर क्यों हुआ राहुल और पूजा की चुड़ैल से भयानक लड़ाई? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। राहुल और पूजा बचपन के दोस्त थे। दोनों ही एक साथ मिलकर रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। एक बार दोनों गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी के गांव आए थे। गांव में अपने नानी से कई सारी कहानियां सुनने को मिली, जिनमें से एक थी कि गांव के पास एक जादुई चुड़ैल रहती है और ये चुड़ैल रात के अंधेरे में लोगों को परेशान करती है और गांव के बच्चे को डराती है। राहुल और पूजा ने तय किया कि वे इस चुड़ैल का सामना करेंगे और गांव को उसके जादू से मुक्त करेंगे। एक शाम जब सूरज ढलने लगा और अंधेरा छाने लगा, तब राहुल और पूजा ने अपने बैग में कुछ जरूरी सामान भरकर चुड़ैल के निवास की ओर बढ़े। उन्होंने सुना था कि चुड़ैल एक पुराने पेड़ के नीचे रहती है, जो किले के दीवार से जुड़ा हुआ है। पेड़ के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि यहाँ एक अजीब सी ठंडक छा गई है और हवा में एक गहरी खामोशी पसरी हुई है। अचानक पेड़ के नीचे से एक भयानक हंसी सुनाई दी। एक पुरानी और विकराल चुड़ैल सामने आई। उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी हड्डियों जैसी कलाई पर एक चमकदार जादुई छड़ी थी। फिर चुड़ैल बोली, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? चुड़ैल ने बुरी तरह से घूरते हुए पूछा। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हें इस गांव को परेशान करने से रोकने आए हैं। हम तुम्हारी जादुई शक्तियों को खत्म कर देंगे। चुड़ैल ने हंसते हुए अपनी छड़ी घुमाई और एक काले धुएं की लहर छोड़ी। धुआं तेजी से फैलने लगा और आसपास की चीजें अजीब सी दिखने लगी। फिर पूजा ने कहा, राहुल, हमें इस धुएं से बचने के लिए कुछ करना होगा। फिर राहुल और पूजा ने तुरंत निर्णय लिया। फिर राहुल ने बैग से गंगा जल निकाला और उस काले धुएं की ओर फेंक दिया, जिससे तुरंत चुड़ैल का काला धुआं नष्ट हो गया। यह सब देखकर चुड़ैल बोली, ये तुम दोनों ने कैसे किया? मेरी शक्तियों के आगे कोई भी मनुष्य टिक नहीं सकता। फिर तुम दोनों कैसे बच गए? रुको, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी असली ताकत। यह कहकर चुड़ैल ने अपने मुंह से आग निकाली, जिससे चारों तरफ आग ही आग फैल गई। जंगल जलने लगी। भयानक आग धधकती हुई राहुल और पूजा की ओर बढ़ने लगी। यह देखकर राहुल और पूजा ने हनुमान जी से प्रार्थना की और कहा, प्रभु हमें इस मुसीबत से बचाइए। और फिर देखते ही देखते वहाँ पर बादल छा गए और फिर बारिश शुरू हो गई और चुड़ैल ने जो आग लगाई थी वो सब बुझ गई। आग बुझते ही चुड़ैल घबरा गई और उन दोनों से कहने लगी, तुम दोनों कौन हो? मैंने आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं देखा जो मेरी शक्तियों के आगे टिक पाए। राहुल ने कहा, हम दोनों हनुमान जी के भक्त हैं और हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करते हैं और उनके रहते हमें तुम जैसे चुड़ैलों से कोई डर नहीं लगता। फिर पूजा ने बैग से हनुमान चालीसा की पुस्तक निकाली और फिर दोनों जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, जिसे सुनकर चुड़ैल डर से कांप उठी और अपने जादू से उन दोनों पर हमला करने लगी। लेकिन उन दोनों तक उसकी कोई भी जादू पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि हनुमान जी ने उनके आगे रक्षा कवच बना दिया था। धीरे धीरे चुड़ैल की जादू शक्ति कम होने लगी और फिर वो बोली, रुको, मैं अपनी हार मानती हूँ। मैं अब किसी को परेशान नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो। फिर राहुल और पूजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन तुम अब किसी को परेशान नहीं करोगी और यहाँ से दूर भाग जाओगी। यह सुनते ही चुड़ैल वहाँ से डरकर भाग गई। फिर राहुल और पूजा ने राहत की सांस ली और अपने गांव लौट कर आ गए। गांव वालों ने उनकी बहुत प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया। राहुल और पूजा ने समझा कि सच्ची साहस और हनुमान जी की भक्ति से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। उन्होंने साबित कर दिया कि भगवान जी हमेशा अच्छे लोगों की मदद करते हैं और दोस्तों, अच्छे लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद कीजिए।